बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज मैं आपको अपनी तफसीर करमानी से वो बयान करूँगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे से गुजरी और उसका बयान मैं अर्ज़ करूँगा। बयान करने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मेरी तफसीर करमानी को आपने ज़रूर पढ़ना है और उस पर अमल भी करना है। और मेरा सोच विचार ये है कि पूरी दुनिया में कुरान मजीद फैले, अल्लाह का कलाम फैले, इस्लाम फैले और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फैले। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि अल्लामा तालिब हुसैन करमानी, बस्ती यासराबाद, चकमौर, तहसील महसिल, जिला बिहारी, सूबा पंजाब, पाकिस्तान से, कि आपने मेरे तफसीर को भी गौर से सुनना है, समझना है। और दूसरे मेरे दो चैनल है, करमानी टीवी और दूसरा है करमानी टीवी 3, दोनों को आपने ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना है ताकि आपको भी सवाब और मुझे भी सवाब। मेरे दोस्तों, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल उस दरवाजे बदखुल बाबा से गुजरी तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम मग़फ़िरत की दुआ करो। उन्होंने हानतुन यानी सुर्ख गंदम की दुआ की। ये तफसीर तबरी और तफसीर दुर्र मंसूर और मेरी तफसीर करमानी में मौजूद है। इब्न शैबा ने हज़रत अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किए, फरमाते हैं कि उस उम्मत में हमारी मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती की तरह है और बनी इसराइल में हत्ततुन के मकतब की तरह है। यानी कि तफसीर करमानी, तफसीर तबरी, तफसीर दुर्र मंसूर में ये तमाम वाक़या मौजूद है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में जा रहे थे। रात का आखिरी वक्त आ गया। हमने एक जगह पड़ाव किया जिसे ज़ातुल हमद नामी घाटी कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया कि इस घाटी की मिसाल भी बनी इसराइल के उस दरवाजे जैसी है जहां उन्हें सजदा करते हुए और हत्ततुन कहते हुए दाखिल होने का फरमाया गया था हुक्म, और इनके गुनाहों में माफ़ी का वादा भी किया गया था। ये तफसीर करमानी जो मैं लिख रहा हूँ उसमें है जल्द अव्वल में, और तफसीर तबरी में अपने जरीर ने लिखा है और हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर दुर्र मंसूर में लिखा है। अब मैं आपको इस आयत मुबारक का नाग़फ़िर लकुम की तफसीर अर्ज़ करता हूँ। नाग़फ़िर गफ़रुन से माखूज़ है, गफ़रुन से बना है। गफ़रा का माने बख्शना, माफ़ कर देना। और अब वही किस्सा चल रहा है बनी इसराइल का। उसका माना जैसे मैंने अर्ज किया, नाग़फ़िर से मुराद बख्शना है। खतायाकुम खताया, खातियातुन की जमा है खता, गलती। वासा नज़ीदुल मुहसिनीन, मुहसिनीन एहसान से माखूज़ है, एहसान से बना है। इसका माना है नेकियां करने वाला। मोमिन जो होते हैं वो नेकियां करते हैं, मुसलमान जो होते हैं वो नेकियां करते हैं। आसन से आम फ़ाइल है। मोहसन वो होता है जिसका तौहीद का अकीदा सही हो और अपने आप को चलाने में खूबसूरत हो और अपने फ़राइज़ की अदायगी की तरफ मुतवज्जा हो। मुसलमान से आप शर को रोके रखे, यानी वो मुसलमान है जो अपने शर को रोके रखे, शरारत न करे, फसाद न करे। हदीस जबरील में है ईशान क्या चीज़ है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की हदीस है, उसका नाम है हदीस जिब्रील। फरमाया अल्लाह की इबादत कर, गोया तू उसे देख रहा है। अगर तू उसे नहीं देख रहा तो वो तुझे देख रहा है। जिब्रील ने कहा कि आपने सच फरमाया। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है और ये हदीस में तफसीर करमानी जल्द अव्वल में भी है। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादतुन वला यरहक़ु वजूहहुम क़द्र ला ज़िल्लतुन उलाइका। इसका तर्जमा मैं और तफसीर कर दूंगा। अस्हाबुल जन्नत हुम फ़ीहा खालिदून, पारा 11 है, सूरह यूनुस है, आयत 26 है। भलाई वालों के लिए भलाई है और उससे भी ज़ायद उनके मुंह पर न चढ़ेगी स्याही और न ख्वारी। वही जन्नत वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये तो इस आयत मुबारका का तर्जमा था। तफसीर करते वक्त तफसीर कुरान से ही करनी चाहिए, हदीस से भी करनी चाहिए और बाकी भी। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस आयत मुबारका का तफसीर करते हुए फरमाते हैं, वासा अज़ीज़ुल मोहसिनीन के मुताबिक फरमाया, जो तुमसे पहले मोहसन था उसके एहसान में इजाफा किया जाएगा और जो खताकार होगा हम जो है कर देंगे
तबरी दुर मंसूर में ये मौजूद है। और मेरे दोस्तों, अब मैं आपको जो है उन्होंने जो बनी इसराइल ने उस दरवाजे से गुजरा, उन्होंने जो है अपना कहना तो ये था कि या अल्लाह हमको बख्श दे मग़फ़िरतुन, तो उन्होंने फिर क्या बदला, क्या लफ्ज़ मुँह से निकाले, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़बान से जो निकले आज कुरान की आयत मुबारका सूरत बकरा की 59 में बयान फरमाते हैं फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू रिज्ज़म मिनस्समाए बिमा कानू यफ़सक़ून। तर्जुमा में इसका अर्थ कर देता हूँ पहले। बस बदल दिया उन जालिमों ने, यानी बनी इसराइल जो थे दरवाजे से गुजर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया बख्शिश की दुआ उन्होंने बदल दी, तब्दील कर दी। फबद्दलल्लज़ीना, उन जालिमों ने जो है और बात जो कहा गया था उन्हें तो हमने उतारा उन पर सतम पेशा, लोगों पर अजाब आसमान से बवज्जा उसके वो, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया कि तुमने बख्शिश की दुआ करनी है, मांगनी है अपने लिए, लेकिन फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, उन जालिमों ने जो देखो उन्होंने अपने लिए कहा कि गंदम का दाना खाओ, रोटी गंदम ये वो, तो उन्होंने बदल दिया फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जालिम कहा और उनके लिए अजाब मुकर्रर हो गया। अब मैं आपको हर लफ्ज़ का माना कर देता हूँ इस आयत मुबारका का। फबद्दलल्लज़ीना का फा का माना है पास, फिर बदला बदल दिया, बदल डाला, अल्लज़ीना जिन लोगों ने ज़लमू जुल्म किया, कौल बात गैरा दूसरी उसके अलावा, अल्लज़ी जो कलील कही गई थी, लहुम उनको उन्हें उनके लिए, फ़अंज़लना पास हमने उतारा, अला ऊपर, अल्लज़ीना जिन लोगों ने ज़लमू जुल्म किया, रिज़्क़न अज़ाब मिन से समा आसमान से, बिमा बसबब उनके, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में उनका अज़ाब के मुतल्लिक़ और उसकी जो है रिज़्क़ के मुतल्लिक़ जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ फरमा रहे हैं। कानू का माना वो थे यफ़सक़ून, फिस्क करते थे, नाफरमानी करते थे। फबद्दला की तफसीर कर दो, फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू कि उन्होंने कौन सी चीज़ बदल दी। फबद्दला, बदला से ये तब्दील है, माखूज़ है, बना है, इसका मतलब है बदल देना, इसका माना है तब्दील कर देना। इसराइलियों ने हतातुन को हिनातुन से बदल दिया। हितातुन का मतलब है मग़फ़िरत, मग़फ़िर लकुम, और हिनातुन का मतलब है गंदम। तो अजर मतलब उन्होंने जब बदला, अल्लाह का कहना ना माना, तो फिर अल्लाह ताला ने रिज़्क़न अज़ाब उन पर भेजा। तो उसके मुतल्लिक़ रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि वाहिद बदील है, और बदील का माना बदल है, बदल शैन गैर, किसी चीज को दूसरी चीज में बदल देना। यानी जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बख्शिश की दुआ मांगो, तो उन्होंने गंदम की दुआ मांगी। यहूदियों ने तौरात को बदल दिया और नसारा ने इंजील को बदल दिया। अगर कोई दीन इस्लाम को बदलेगा वो तो अल्लाह ताला के अज़ाब में मुब्तला होगा। कुरान की आयत को बदलेगा, उसका माना बदलेगा, उसकी तफसीर बदलेगा, तो क़यामत के दिन जो है वो इस दुनिया में भी अज़ाब होगा, आखिरत में भी होगा। उसको लोग देखेंगे, ये नहीं कि उनको अज़ाब होगा, दो लोग देखेंगे कि इनको अज़ाब हो रहा है। अल्लज़ीना ज़लमू, किसी रसूल और नबी के कौल और फेल को ना मानना ये भी कुफ्र है। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको जालिम फरमाया, क्योंकि उन्होंने हेतातुन को हानतुन से बदल दिया और वो जालिम कहलाए। यही वो लोग थे जिन्होंने बछड़े की पूजा की थी, जिन लोगों ने जो है लफ्ज को तब्दील किया, हेतातुन को हानतुन, हत्तातुन को हानतुन कहा। वो बछड़े पूजने वाली कौम थी, वो गायों वाले थे, वो गायों की पूजा पाठ करते थे। जिस तरह इंडिया के लोग गायों की बछड़ों की पूजा पाठ करते हैं, वो ये वही लोग थे। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कौला गैरल्लज़ी क़ील लहुम, कौला गैरल्लज़ी क़ील लहुम, इसराइलियों ने नबी का फरमाया हुआ कलाम ही बदल दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने गैर का लफ्ज़ फरमाया है। फ़अंज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू, ज़लम से मालूम होता है कि जिन्होंने कौल को बदला उन लोगों पर अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ। जिन लोगों ने कौल नहीं बदला, यानी कि हित्ततुन नहीं कहा, तो उन पर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब नहीं हुआ, लोग उस अजाब से महफूज रहे। रिज्ज़ का माना जो है रिज्ज़ है अल्लाह ताला का अजाब व गज़ब है। इनको ताऊन की बीमारी का अजाब हुआ। जिन लोगों ने लफ्ज को तब्दील किया उनको बीमारी जो है वो ताऊन की बीमारी हुई। उस ताऊन की बीमारी में कितने लोग मुब्तला हुए? 70,000 आदमी इस बीमारी में मर गए जिन्होंने लफ्ज को तब्दील किया। हजरत
عالیہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ریس سے مراد غضب ہے، تفسیر تبری، تفسیر در منصور۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں جہاں ریز استعمال ہوا ہے اس سے مراد عذاب ہے۔ پورے قرآن میں جہاں ریز کا لفظ ہوگا سمجھے کوئی اس پر عذاب ہے، عذاب کا لفظ ہے۔ یہ تفسیر تبری میں بھی ہے، تفسیر در منصور میں بھی ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی ہے۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طاعون رجس سے اور اس عذاب کا بقیہ ہے جو تم سے پہلے لوگوں کو دیا گیا ہے۔ جب طاعون کسی علاقہ میں ہو اور تم بھی وہاں ہو تو وہاں سے نہ نکلو، اور جب تمہیں خبر پہنچے کہ کسی دوسرے علاقے میں ہو تو وہاں سے نہ نکلو، اور جب تمہیں خبر پہنچے کہ کسی دوسرے علاقے میں یہ ہے تو اس علاقہ میں نہ جاؤ۔ یہ تفسیر تبری میں بھی ہے، اور تفسیر جو ہے میری تفسیر کرمانی میں بھی ہے، اور در منصور میں بھی ہے۔ میرے دوستو، یہ تو طاعون کی بیماری کے متعلق فرمایا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن اگر کرونا ہے یا کوئی بھی بیماری ہے تو اسی طرح کرو، جہاں آدمی ہے گھروں میں وہیں رہے، دوسرے شہر میں نہ جائے، دوسرے شہر اس جگہ پہ نہ، یعنی کہ ایک جگہ جو ہے منتقل ہو جائے، جہاں ہے وہاں جو ہے رہے۔ اگر آپ جائیں گے ادھر ادھر تو صاف ظاہر ہے بیماری پھیلے گی، دوسروں کو بھی نقصان ہوگا، آپ کا بھی نقصان ہوگا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من السماء بما کانوا، من السماء، من سے آسمان، سما آسمان کو کہتے ہیں۔ تو اس جو میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہے من السماء بما کانوا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بنی اسرائیل کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یفسقون، یعنی یفسقہم، فسق کا مطلب ہے نکلنا۔ ابن جو ہے وصاب اور نخی نے سین کے زیر یعنی کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے، قطبی میں، تفسیر قطبی میں، اور میں تفسیر کرمانی میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے، جس آسمان سے ان کو من وسلوا بنی اسرائیل کو کھلایا، اسی آسمان سے ان کو رجز عذاب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو ہے اور ہر کو عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو عزیز محترم، یہ تو میں نے آج جو ہے ذکر کیا کہ جن لوگوں نے اپنے لفظ حتیٰ تو ان کو حنتن کہا، فبدل، انہوں نے تبدیل کیا اور ان پر عذاب آیا، اور طاعون کی بیماری سے وہ 70,000 لوگ بنی اسرائیل مر گئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسی آسمان سے ان پر من وسلوا اتارا، اور اسی آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام دنیا میں جو ہے کسی مذہب عقیدہ کے لوگ بھی ہوں، کسی ہی جو ہے حالت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی کو اہل اسلام بنائے، اسلام پر جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو ہر عذاب سے محفوظ فرمائے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر وبا سے اور بلا سے، تمام امراض سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں یاد کرتا ہوں میں تفسیر کرمانی کو جو میں پڑھ رہا ہوں، اور اس چینل میں جو ہے میں فیلڈ کر رہا ہوں اپنی عاقبت کے لیے، کہ میرے بعد بھی جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تفسیر چلتی رہے اور مجھے ثواب ہوتا رہے۔ اور میرے کرمانی ٹی وی یا کرمانی چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔